सभी लाभ है। सभी माता बहनें कलश रख करके स्थान पर विराजमान हो जाएं। अभी व्यास जी महाराज का पूजन होगा, रामायण मैया का पूजन होगा, फिर आरती होगी, फिर कथा प्रारंभ होगी। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेऽग्र्युगां स्वरामि। हेलो 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 ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुभावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगतिकारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे मुकुन्दप्रियम्। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम। मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतुभ्यः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः भयवन्त्रशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री सते लक्ष्मी शपथन्यां बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यातं कृष्णनिखाण मुंबई खाण
सर्वलोकमयी खाणः हरि ओम महा रामाय नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मता या कुन्देन्दु तुषारि हारि धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वै देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाडा श्री व्यास जी महाराज देवाय नमः गंधादिशं पूज्यः ओम ओम गंधादिशं पूज्यः पुष्पमालायां समर्पयामि ओम श्री व्यास जी महाराज देवाय नमो नमः माल्यादिं समर्पयामि गंधादिशं पूज्यः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्री श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री जय जय श्री राम श्री श्याम जय श्री श्याम श्री श्याम जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्री श्याम श्री श्याम जय श्री राम। हरे जय श्री श्याम श्याम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम राम सभी श्री राम। माता बहने अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। सभी भाई बंधु आरती करेंगे अभी। आरती के बाद में अपनी कथा चलेगी जब तक आप कहोगे तब तक, है ना। फिर कल तो अपने सिस्टम से चलेगी, कल तो 12:30 12:15 बजे से। तो आप मेरी तरफ इशारा कर देना कि महाराज जी आप बंद कर दो कथा को, मैं उसी विराम कर दूंगा ना। तो सब आरती आनंद के साथ में झूमते झूमते वृंदावन गए। वृंदावन में सब झूमते झूमते भगवान की आरती का आनंद लेते हैं। उसी तरह आनंद लीजिए आप। हमें 7 दिन आनंद लेना है, देखो, क्योंकि भगवान की कथा ही आनंद स्वरूप है। इसलिए हम घर में मुंह फुला करके बैठे रहते, इसी तरह यहाँ नहीं बैठना है हमारे। आज यहाँ तो भगवान की कथा का आनंद लेना है हमें। नाचते नाचते कूदते कूदते झूमते झूमते 7 दिन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय की। तीरथ कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती कलित ललित सिय की। सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरो सारद। बरन पवन सुख कीरत नीति।
आरती श्री रामायण जी की जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि मन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की जय श्री राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया बोलो बोलो गावत संतन शंभु भवानी अनुखत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कान वो संगी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम मैं कले मन हरन विशेष फीकी घूमत श्रृंगार मोक्ति जुबती की कलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम हरि ओम महा ओम देव भो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः सभी विराज जाओ शांति आपके पास में लेके आ जाएगा आरती विराज जाओ सभी
शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुण शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रे हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम वः आंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् कात्यायनाय च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवंतिकाम कुलजाम पटपाटिलाब्जै पुन्नाक जाति करवीर स्वशाल पुष्पै बिल्वः प्रबाल तुलसी दल मंजरी भीतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सुमन सुगंधित सुमन फल सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो करो नाथ स्वीकार मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसमं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सशिका त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो गजानन गणेश जी महाराज की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलो अम्बे मात भवानी की, बोलो आत्माराम जी महाराज की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो साधु संतन की, नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। आइए सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आरती ले लें और अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। व्यास जी महाराज प्रथम दिवस के मंगलाचरण आपको सुनाएंगे। श्री श्याम श्री श्याम। सब ठीक हो जाएंगे। सभी बैठ जाए, विराजमान हो जाए सभी। सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हाँ। बैठो थोड़ी देर, थोड़ी सी कथा चलेगी, फिर उसके बाद में छोड़ दूंगा आपको। वो घर वहीं रहेगा, घर कहीं नहीं जाएगा हमारे आज। अपनी चले जाएंगे संसार से, घर यहीं रहेगा। बैठ जाओ सारे के सारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अनंत राम धाम की, जगदम्बे मैया की, हनुमंत लाल सरकार की। श्री राम धुंधाला दुख भंजना सदा उजाला भेष, सबसे पहले सुमरिए तो गौरी पुत्र गणेश। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब सारे, तृतीय बंद प्रब्रह्म को तो वाणी विमल अगाध। भक्त भक्त भगवंत गुरु मोह पे लखी न जाए, दीनानाथ सहाय करो प्रभु दीजो भेद बताए। ना सुर है ना ताल है ना ही कंठ आवाज, कंठ बैठ मा शारदा अब राखो मोरी लाज। तुलसीदास के पद कमल तो बारंबार प्रणाम, गुण गाऊं सिया राम के तो हनुमत हो सहाय।
वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी वर्णव रघुवर विमल यशु जोदायक फल जो। बुद्धिहीन तनु जानि के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करो कलेश विकार। एक भरोसो एक प्रभु एक आस विश्वास जन्म जन्म रसराज रहे प्रभु मैं चरणों का दास। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांवरिया तो तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आऊं इस जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। हे परम पिता परमात्मा हम सब हैं तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री गुरु चरणों का ध्यान धर छोड़ कपट और दंभ। सावधान हो बैठिए अब कथा हो आरंभ। बरसाने की राधिका तो नंद गांव के श्याम दोनों ही के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को दास का जय जय श्री सीताराम। तो आइए अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बिना ही कारण कृपा करने वाले परम कृपालु परम दयालु मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। अनंत संत हनुमत लाल जी सरकार के चरणों में प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। संत समाज को प्रणाम करते हुए गाय माता के चरणों में प्रणाम। रामचरित्र भगवान को प्रणाम। माताओं बैठ जाओ, ये घर वहीं रहेगा, घर कहीं नहीं जाएगा। तो मौका कभी कभी मिलता है जीवन में। भगवान की कथा रोज थोड़ी आती है, लेकिन घर छूटता नहीं है महाराज। बहुत मुश्किल काम है। क्या पता उस घर में क्या रख रखा है। मन करता है दौड़ के चले जाऊं। चाहे रोज ये जो मेरी जो आजकल की जो बहू है ना, सासू को रोज पिटाई करे, लेकिन फिर भी महाराज घर दौड़ करके जाएगी वो। भगवान की कथा सुनिए ना। परमात्मा की कथा कभी रोज थोड़ी मिलती है। ये तो असीम परमात्मा की कृपा होती है जब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। घर के धंधे तो रोज ही करने हैं, और वो जब तक जिएंगे तब तक करना पड़ेगा। तो आइए 2 मिनट सब मिलकर के हम भगवान की कथा में चलने से पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ताकि हमारा मन उस घर से छुट करके भगवान के चरणों में लग जाए। हमारा मन मेरे राम के चरणों में लग जाए। तो सब आनंद के साथ में झूमते झूमते अरे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। आनंद धन राधे 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 राधे। आनंद धन राधे 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 राधे। परम धन राधे श्री राधे श्री राधे। धन राधे श्री राधे
पहले तो मुझे ये बताओ कि भगवान की कथा सुनी है आपने? राम कथा सुनी है? सुनी है। तो कहते हैं इस राम कथा के सबसे पहले तो इस कथा का महत्व जानते हैं हम। ये कथा क्या है, क्यों सुननी चाहिए, और ये कथा क्या करती है हमारे यहाँ? कहते हैं जिस ग्रंथ की हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं उस ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है उस ग्रंथ का जिसके हम कथा सुनने जा रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। इसका नाम है रामचरितमानस। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस भगवान की हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं उस ग्रंथ का नाम क्या है। रामचरितमानस का मतलब क्या है? संत कहते हैं रामचरित्र मानस 3 शब्द हैं, रामचरित्र और मानस। लेकिन मैं मेरे विचार से, मेरे मन से कहता हूं कि इसका मतलब यह है कि यदि जीव भगवान राम जी जैसा चरित्र अपनाएगा तो वो मनुष्य बन जाएगा। आप कहेंगे हम तो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यता हमारे अंदर नहीं है। वो मनुष्यता भगवान की कथा सुनने में आएगी महाराज। ये कोई साधारण बात नहीं है राम जी की कथा सुनना कि यहाँ महाराज जी ने राम कथा रख दी, हम सुनने के लिए आ गए। जिसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं वो कथा के अंदर आता है, और जिसके पाप समाप्त नहीं वो उठ करके चला जाता है कथा में से महाराज। क्योंकि भगवान उसको भी कथा सुनने नहीं देता। वो कहता है भी तेरे पाप बाकी है, तो कथा सुन नहीं सकता, जा यहाँ से उठ करके, जा यहाँ से उठ करके। और जो जाने वाली थी वो चली गई, और जो भगवान की भगत थी वो कथा बैठी बैठी सुनती रहेंगी महाराज। यही तो प्रभाव इस कथा का। भगवान कहते हैं अपने भक्त को कि जहां भगत मेरो पांव धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे फिरता रहूं मैं, कदे ना छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जहां पांव रखता है मैं वहां हाथ रख देता हूं, फिर उस भक्त के मैं पीछे पीछे दौड़ता हूं, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता हूं। ये परमात्मा कहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन भक्त बने तो शुरू, कोई इस कथा के अंदर कोई आए तो शुरू। कैसे आएगा? जीवन में कोई संत आ जाए, संतों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम भगवान की कथा में आएंगे, और भगवान की कथा में आएंगे तो हमारे जीवन का पाप समाप्त होगा, और जीवन का पाप समाप्त होगा तो फिर हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे महाराज, हमें राम के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कैसे समाप्त हो पाप? ये घर छूटता नहीं है, ये संसार छूटता नहीं है, ये माया छूटती नहीं है। और जब तक ये घर संसार माया नहीं छूटेगी तब तक परमात्मा के दर्शन हमें होने वाले हैं नहीं, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम चर्चा करते हैं पहले कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया है, भगवान ने हमें मानव क्यों बनाया है। क्या संसार में आकर के धन कमाने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है? क्या कोठी बंगला गाड़ी खरीदने के लिए बनाया है, या फिर सासू से लड़ाई करने के लिए बनाया है हमारे आज? इसलिए नहीं बनाया। भगवान कहते तुझे मानव इसलिए बनाया है कि तू खूब भगवान के भजन कर, खूब संतों का संग कर, खूब सत्संग करके इस भव रूपी संसार से तर जाएगा, फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार तुझे मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है। लेकिन क्या कर रहे हैं? मनुष्य का शरीर बना करके भगवान तो इतना तक कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना न तो कोई यहाँ आता है और न यहाँ से कोई उठ करके जाता है। इसलिए भगवान की कृपा होती है वही इस कथा के अंदर आता है, और भगवान की कृपा होती है वही उठ करके जाता है। तो आप पर तो भगवान की कृपा हो गई, आप सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए तो बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इसलिए कथा सबसे पहले कहती है हमें मनुष्य क्यों बना दिया महाराज। नहीं, हमें भी भगवान पशु बना सकते थे, हमें भी महाराज किसी गंदी नाली का कीड़ा बना सकते थे, गधा बना सकते थे, लोग हमारे ऊपर बोझा डालते,
लेकिन परमात्मा ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया है कि हे जीव, हे मनुष्य, तू जाकर के मेरे भजन करना और फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर तुझे मरना नहीं पड़ेगा। पता है आपको, ये मेरी माताओं को पता है, जब पुत्र को जब जन्म देती है तो महाराज संत कहते हैं उस माँ को इतनी पीड़ा होती है कि एक साथ में 206 हड्डी तोड़ देते हैं। इतना दर्द उस माँ को होता है जब पुत्र को जन्म देती है, जब हमारी संतान को जन्म देती है। कहते हैं संत उस माँ का दूसरा जन्म होता है, इतना दर्द उस माँ को होता है महाराज। तो उससे हमें छुटकारा मिल जाए, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। वो मुक्ति मिलेगी भगवान के भजन करने से, वो मुक्ति मिलेगी मेरे राम के गुणगान गाने से। संत कहते हैं कि हे मनुष्य, एक बार तू मेरी कथा के अंदर आ जा, फिर तुझे मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन एक बार आओ तो शुरू। लेकिन ऐसे आया नहीं जाता महाराज कि बिन हरि कथा नहीं आया जाता। बिना हरि की कथा के यहां आया नहीं जाता। फिर हम कहते महाराज भगवान को ढूंढते फिर रहे, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां? कहां मिलेंगे भगवान? कि गंगा ढूंढा, जमुना ढूंढा और ढूंढ लिया हरिद्वार। कहीं न मन का मीत मिला, तब आया तेरे द्वार। मैंने गंगा में भगवान को जाकर के देखा, जमुना में देखा, हरिद्वार तक पहुंच गया, लेकिन भगवान मुझे नहीं मिले। तो फिर भगवान मिलेंगे कहां? कबीर जी कहते हैं जैसे ही मैंने मेरे मन के अंदर खोज करके देखा तो परमात्मा यहाँ बैठे दिखाई दिए। फिर भगवान को मुझे खोजना नहीं पड़ा, परमात्मा मुझे खोजते खोजते। कब तक नहीं आएंगे भगवान? हमारे अंदर पाप भरा पड़ा है, ये पाप जब तक समाप्त नहीं होगा। देखो संत कहते हैं एक कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी जगह को गुहार करके बैठता है। तो क्या भगवान इस गंदे मन में आ सकते हैं? इसके अंदर जब तक गंदगी समाप्त नहीं होगी, वो गंदगी है काम क्रोध मद लोभ, इसके अंदर बैठा है। और वो काम क्रोध मद लोभ जब तक नहीं निकलेगा तब तक राम नहीं आएंगे। और जिस दिन काम क्रोध मद लोभ निकल जाएगा उस दिन भगवान के पीछे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान हमारे पीछे दौड़ने लग जाएंगे। यही तो परमात्मा हमारे पीछे दौड़ने लग जाएंगे महाराज। इसलिए कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे अब कहते कबीर कबीर। सभी जगह भगवान को जाकर के देखा, लेकिन मेरे मन को गंगा नीर की तरह पवित्र किया तो भगवान मेरे पीछे दौड़ने लग गए। मुझे भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं मिली है हमारा। इसलिए हरि से लगन लगाते रहो और इस मन भक्ति को रमाते रहो। संत भजनों के द्वारा हमें यही तो सिखाते हैं। हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, हरिओ मन भक्ति में रमाते चलो, तो मन भक्ति में रमाते चलो। हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो। सबकी भलाई करके सदा, सबकी भलाई करके सदा, जग में भलाई कमाते चलो, जग में भलाई कमाते चलो।
हरि से लगन लगाते चलो और इस मन को भक्ति में रमाते चलो, क्योंकि सबकी भलाई करके सदा जग में भलाई कमाते चलो। यदि जग में दुनिया के साथ में व्यवहार अच्छा करोगे ना, तो संसार छोड़ करके जाओगे तो आपकी चर्चा चलेगी कि आज इस गांव से एक बहुत अच्छी मेरी माता विदा हो गई, एक बहन विदा हो गई। यदि बुरा काम करके जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भैया मर गई तो गेल छुट्टी। ऐसा कर्म हमें नहीं करना है, हमें अच्छा काम करके जाना है। अच्छा काम क्या है? अपने सासू की सेवा करनी है, अपने ससुर की सेवा करनी है। दौरानी जिठानी बहन की तरह मिलकर के रहिए ना। क्यों लड़ाई करते हो संसार में? क्योंकि संसार तो छोड़ करके जाना है। इसलिए जाने के बाद में आपकी दौरानी भी आपकी चर्चा करने लग जाए कि मेरी जिठानी बहुत अच्छी थी, मेरी दौरानी बहुत अच्छी थी। क्योंकि कब करेगी चर्चा? जब जीवन में भगवान का भजन आएगा तब। बाकी तो संसार सागर है, गहरा है सागर शीश धरी है तेरे पाप की गागर, देख रहा है तेरे कर्मों को ऊपर बैठा नटनागर। जब हम संसार में जो भी काम करते हैं ऊपर बैठा हुआ भगवान सारा का सारा लिख रहा है महाराज। और हम जाएंगे तब हम दिखा देगा कि तूने क्या क्या कर्म किए हैं, तूने कितनी बार तेरी सासू की चोटी पकड़ करके खींची है, देख। हमें सब की सब दिखा देंगे महाराज। इसलिए अच्छे कर्म करने हैं कि मन का पाप मिटाते चलो, मन का पाप मिटाते चलो, मन भक्ति रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो। हो जाएगा तो भगवान हमें मिल जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है मन का पाप समाप्त होना। थोड़ा सा कुछ कोई कर ले वही पाप पैदा हो जाता है महाराज। अरे और तो छोड़िए, मेरी माताओं को तो इतना पाप पैदा होता है, पड़ोस वाली दूसरी माता 5000 का बेस साड़ी क्या खरीद ले, उसके पाप जाकर तो होगा महाराज इसने क्यों खरीद लिया, मेरे भी ऐसा होता। छोड़िए, क्या मतलब है, शरीर तो महाराज नाशवान है, इस शरीर को सजाने से कोई मतलब नहीं। सजाना है तो भगवान के नाम से सजाइए, फिर दुनिया आपको याद करेगी। सुंदर साड़ी पहनने से कोई याद नहीं करता महाराज। क्या है इस संसार में हमारा? ये संसार के गाड़ी मोटर बंगले ये तो नाशवान है, तुच्छ है, ये तो माया है। जैसे सपने में हम राजा बन जाते हैं और सपन टूटता तो वैसे के वैसे, इसी तरह ये जो हमें दिखाई दे रही है ना, ये सुंदर घर है, ये सुंदर गाड़ी है, ये महाराज 150 बंगले बना रखे, कहीं जयपुर, कहीं नीम का थाना, कहीं, ये सारे के सारे यहीं छूट जाएंगे। बस जाएगा तो एक राम जी का नाम साथ जाएगा महाराज, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए तो संत कहते हैं, अरे क्या है इस जग में जो तेरा, जिसने तुझे भरमाया, राम रतन धन छोड़ के तूने या झूठी पकड़ी है माया। अब हर से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, ये मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते
रमाते चलो। क्या है इस संसार में तेरा, क्या है, क्या इस संसार में तेरा? कुछ नहीं है। क्या हम पैदा होते हैं जब कुछ लेकर के आते हैं गाड़ी साथ में, मैं वहां घूमूंगा संसार में, या फिर बंगला साथ लेकर के आते हैं कि मैं रहूंगा कहाँ? अरे छोड़िए, सारी व्यवस्था करने वाला मेरा ठाकुर बैठा है। जैसे अरे जब बच्चा पैदा होता है तो मेरे ठाकुर को पता है कि ये रोटी नहीं खा सकता, ये सब्जी नहीं खाता, माँ के स्तन के अंदर दूध पैदा कर देता है, तो आपको नहीं देगा महाराज ये? उसको पता है ये बच्चा क्या पिएगा। उसी समय माँ के स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है। तो दांत दियो तो कुछ और भी, दूध दियो, अब दूध दियो कुछ और भी देगा महाराज। तो बिना मतलब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस जीवन में भगवान के भजन करिए। देखो धन भी कमाना आवश्यकता है, धन नहीं कमाओगे तो कथा नहीं होगी, क्योंकि कथाओं में भी पैसे लगते हैं, बिना पैसे के कथा भी नहीं होती महाराज। ये भंडारा होगा, उस भंडारे में भी पैसे लगेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं धन कमाइए, लेकिन धन के साथ में दान भी करते रहिए। यदि दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा, पूरा का पूरा धन दारू में उड़ा देगा महाराज, पूरा का पूरा शराब में उड़ा देगा। इसलिए पैसे हैं तो उसका दान करिए, पैसे हैं तो उसका भोग करिए, और ये काम नहीं करोगे अंत में रोग में चला जाएगा, सारा का सारा धन कोई काम नहीं आएगा। लेकिन कहता है महाराज आज नहीं कल करूंगा। क्या कल का भरोसा है? विश्वास है कि कल मैं जिंदा रहूंगा? कल का भरोसा नहीं। अरे कल का तो छोड़िए, एक पल का भी भरोसा नहीं होता, कब राम का बुलावा आ जाए और कब संसार छोड़ करके चले जाएं। क्योंकि सुनते हो आप रोज रोज कि जवान जवान संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा तक देखा है, अरे बात करते करते और ऐसे धड़ाम खा करके गिर जाते हैं और राम के धाम चले जाते हैं। तो हमारा क्या भरोसा? मन कर गया हमें दान करना है, उसी समय कर दीजिए, कल पर मत छोड़िए। कल पर छोड़ना है, आपके मन में आ जाए कि महाराज मैं तो आज जिठाई लड़ाई करूंगी, तो काल पर छोड़ देना, क्या पता कल कल में आपका मन बदल जाए। लड़ाई नहीं करो, दान करना तो अभी कर दीजिए, दान कर पल मत छोड़िए महाराज। अरे कल कल करके बीत गया पर तेरा कल नहीं आया। कल कहोगे कल करूंगी, कल कहोगे कल करूंगी, ऐसे करते करते बुढ़ापा बरी आ गया, फिर होता नहीं। होगा कैसे? बेटे बहू 1 रुपया तक नहीं देंगे और ये हाथ काम नहीं करेंगे। अरे जब हम उस चारपाई से बैठ नहीं सकते तो फिर दान कैसे करेंगे? इसलिए कल पर मत छोड़िए मेरी माताओं, अभी कर दीजिए जो करना है। तो कल कल करके बीत गया पर तेरा कल नहीं आया। अरे दिनों की सेवा ना की तूने, ना कोई पुण्य कमाया। अरे अब काहे तो हाथ मैले, अब काहे तो हाथ मैले, मन भक्ति में रमाते चले, मन भक्ति में रमाते चले। हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो। बुढ़ापे में याद आए कि भैया पहले कुछ कर लेती तो कर लेती, फिर कुछ नहीं है हमारा। ये बेटा बहू है ना, 1 भी रुपया नहीं निकाल के देंगे।
अरे 1 रुपया तो छोड़िए, कभी बुढ़ापे में याद आ जाए, कभी बुढ़ापे में मन कर जाएगा बेननी, अरे बहू आज तो हलवे के मन मारिए थोड़ा बना दे, तो वो भी नहीं बना के देंगे महाराज। इसलिए जीवन में आनंद लीजिए पैसे का, यही तो सार है जीवन का। बैठ जान दो, ये भी कोई भगवान का भक्त है हमारे यहाँ। मैं तो कहता हूँ इन इंसान से अच्छा तो ये कुत्ता ही है जो भगवान की कथा सुनने के लिए तो आ रहा है। इंसान कहाँ चले गए हमारे यहाँ। ये भी कोई पूर्व जन्म का भगवान का भक्त होगा, सुनता है कि भगवान की कथा चल रही है, मैं भी जाकर के सुन लूं। देखो, अरे आपसे अच्छा तो कुत्ता है, मन में सोच रहा कि भगवान के भजन सुन करके, भगवान की कथा सुन करके जीवन का उद्धार कर लूं, ताकि अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनना पड़े हमारे यहाँ। अगले जन्म में मैं भी मनुष्य बन जाऊं। आज कहते हैं ये जो भगवान की कथा है ना, ये कोई साधारण बात नहीं है हमारे यहाँ। भगवान की कथा ये एक दर्पण है, दर्पण। ये राम जी के परिवार की, दशरथ जी के परिवार की कथा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, रावण को जलाते क्यों हैं और राम जी की पूजा क्यों करते हैं? क्या कारण है इसका? कोई कारण तो होगा कि हर वर्ष रावण को जलाया जाता है और मेरे राम जी की घर घर में पूजा की जाती है। क्या कारण था? इसका एक ही कारण था, क्योंकि राम जी के जीवन में चरित्र था और रावण के जीवन में चरित्र नहीं था। जिसके जीवन में चरित्र होता है उसकी पूजा करते हैं, और जिसके जीवन में चरित्र नहीं उसको जलाया जाता है महाराज। यही कारण था। ये महाराज दशरथ जी के परिवार की कथा नहीं है। राम कथा हमारे जीवन के कचरों को दिखाती है। ये एक दर्पण है। राम जी कथा एक शीशा है। जैसे हमारे मस्तक पर लगी हुई बिंदी को भी हम देखेंगे तो हम आंखों से नहीं देख सकते। क्या आपने बिंदी लगा रखी है, देख सकते हो? नहीं दिखाई देती। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शीशा चाहिए। और शीशा जब हम देखेंगे तो हमारे मस्तक पर लगी हुई बिंदी हमें दिखाई दे आएगी। इसी तरह भगवान की कथा एक दर्पण है जो हमारे अंदर लगे हुए कचरों को दिखाती है। हमारे अंदर जो पाप बैठे उन पापों को दिखाने की काम करती है। ऐसी भगवान की कथा एक दर्पण है हमारे यहाँ। ये कलयुग के पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। आज कहते हैं महाराज ये राम जी की कथा एक कल्प वृक्ष है। इस कथा के सामने 9 दिन तक विधान से जो सुनता है और 9 दिन तक मेरी बहन जो कोई सुन लेती है वो कहती है महाराज पुत्र का सुख जीवन में नहीं है। मैं कहता हूं कि विधि विधान से 9 दिन तक मेरे राम की कथा सुन करके अंत में और विधि विधान से हवन कुंड का जो प्रसाद लेकर के जाती है और अगले वर्ष उसके गोद में पुत्र प्राप्ति हो जाती है। अरे खीर से जब मेरे राम का अवतार हो जाता है तो आपके घर क्या पुत्र नहीं आ सकता? लेकिन सुनिए विधान से बैठ करके 9 दिन तक। ये साधारण बात नहीं है भगवान की कथा कि ऐसे ही आ गए सुन लिए महाराज। ये परमात्मा की असीम कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। जन्म जन्मांतर का पाप जब समाप्त होता है तब हमें भगवान की कथा मिलती है। बाबा ने तो इतना तक कह दिया, हे जी बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सोलह ना सोई, राम कथा बिन सुरभ न सोई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, करऊ सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बाबा कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक देखो, ज्ञान अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। हम किसी आदमी से कहें भैया शराब पीना अच्छी बात नहीं है, वो आपको क्या कहेगा? मुझे पता है, मुझे ज्ञान है।
यही कहेगा कि मुझे ज्ञान है महाराज जी, आपसे पहले मैं सब जानता हूं। इसका मतलब उसको ज्ञान है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। और विवेक कैसे आएगा? कहते जीवन में जब भगवान की कथा आएगी तो आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जीवन में विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा कि महाराज जी ठीक कह रहे हैं, दारू पीना ठीक नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है। अच्छा, हमें पता नहीं है कि हमारे सास ससुर हमें दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। हमें पता नहीं है इस बात का कि एक बार हमारी सासू संसार छोड़ के चली गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमें ज्ञान तो है, इसलिए हम सास से लड़ाई करते हैं। और जिस दिन विवेक आ जाएगा उस दिन सास को हलवा बना करके खिलाएंगे, रोज रोज महाराज उस दिन हलवा बना के खिलाएंगे। इसलिए जीवन में विवेक की कथा है महाराज। ये राम कथा एक कल्प वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करते हैं वो कल्पना सब की सब पूरी होती है। ऐसी भगवान की कथा है महाराज। इसके 4 घाट हैं राम जी की कथा के। कहते हैं एक शरणागत घाट है, दूसरा कर्मकांड घाट है, तीसरा ज्ञान घाट है, और चौथा भक्ति घाट है। हर घाट के ऊपर एक वक्ता बैठा है, और हर घाट के ऊपर श्रोता बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज। जैसे इस संसार सागर रूपी समुद्र के 4 घाट हैं, उसी तरह राम कथा के रूपी। कल तो समय पर आ जाना मेरी माताओं, कल 12:15 बजे से कथा चलेगी। देखो मैं अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता करके जाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर बातें। यदि जीवन में एक भी बात आपके आ गई फिर आपके घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसी ऐसी बात कथा में बता करके जाऊंगा। ये मेरी माताएं है ना, ये भेड़ चाल होती है, जब एक भेड़ कुआं में पड़ जाती है सारी की सारी बात सब उठ के जाएंगे महाराज जी। ये कथा यही तो है कि घर में रखा क्या है, ये घर यही छोड़ करके जाना है। फिर भी महाराज उस घर की तरफ मन जा रहा है, फिर भी हम घर की तरफ दौड़ रहे हैं। कब हमारे जीवन में कथा आएगी, कब वो घर छूटेगा हमसे। लेकिन बहुत दुर्लभ है महाराज, जिसके भाग्य में लिखा हुआ था वही भगवान की कथा सुन सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान मिल जाया करते हैं, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान हजारों कोस दूर रहते हैं महाराज। लेकिन ये जानने वाला ही जान सकता है, क्योंकि जो जान जाता है वो भगवान की कथा सुनता रहता है, और जो जान नहीं पाया परमात्मा को कथा से उठ करके चली जाती है महाराज। भगवान कहते हैं अरे तू कथा सुन नहीं सकती क्योंकि तेरे जीवन के पाप अभी खत्म नहीं हुए, तो तू चल जल्दी उठ करके चल, यहाँ से चल, उठ करके चल महाराज। भगवान उसको अपने आप उठा देते हैं। यही तो परमात्मा की कथा है। और जैसे ही भगवान को जान गए, मन निर्मल हो गया, तो फिर परमात्मा हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इस रामचरितमानस में भगवान ने कितने कांड लिखे हैं? 7 कांड लिखे हैं। प्रथम कांड में बाबा तुलसी ने पांच श्लोक और 100 लिखा है। तो प्रथम श्लोक बाबा लिखते हैं कि वर्णनाम अर्थ संघानाम रसनाम संदेशाम पी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको
सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना करी है बाबा ने। दूसरे श्लोक में कहते हैं श्रद्धा और विश्वास की वंदना की है। तीसरे में वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की है। चौथे श्लोक में नर और नारायण भगवान हरि की वंदना की है। वेद पुराणों की वंदना करते करते बाबा कहते हैं सोरठा लिखा। और प्रथम सोरठे में ऐसे भगवान की वंदना की है जिसकी कृपा से गूंगा आदमी बोलने लग जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। कब होगा ये? जब भगवान अपने दया के द्वार खोलेंगे, जब जाकर के गूंगा आदमी बोलने लग जाएगा, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाएगा। करते करते बाबा कहते हैं पांचवें सोरठे में गुरु की वंदना की है। वह गुरु जो हमें भगवान से मिलाने का काम करता है। संतों ने तो इतना तक कह दिया जिसके जीवन में गुरु नहीं आए उसका जीवन अभी शुरू हुआ ही नहीं। महाराज हम संसार में भटकते फिरते हैं, संसार से पूजा कराने के लिए दौड़ते रहते हैं महाराज। और जिसके जीवन में गुरु होता है, गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम कर लीजिए, वो अपनी समस्या का समाधान बता देगा। आज बाबा कहते हैं, प्रथम चौपाई लिखी है बाबा ने कि बंदहु गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ऐसे गुरु महाराज के चरणों की वंदना की है। कहते हैं गुरु चरण रज एक ऐसा नानामर्त है, ऐसा अंजल है, और मैं साधारण रूप से बताऊं तो कि ऐसा काजल है कि आंखों से लगाने पर यह मन निर्मल हो जाता है। बताइए दोष कहां से प्रकट होता है? दोष मन से प्रकट होता है या फिर आंखों से? बाबा ने कहा ये दोष आंखों से प्रकट होता है, क्योंकि हम आंखों से किसी को देखते हैं तो फिर मन में पाप जागृत होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये गुरु महाराज की चरण रज जब हमारे आंखों में पड़ेगी तो हमारे आंख निर्मल हो जाएंगी, और आंखें जब निर्मल होगी तो मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, और फिर मन निर्मल हो जाएगा। तो संत कहते हैं अरे तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए।
गुरु महाराज के चरणों की रज इन आंखों में लगेगी तो तोरा मन दर्पण कहलाए, ये मन दर्पण बन जाएगा। फिर हमें पूरा संसार एक दिखाई देने लग जाएगा। और जब तक ये मन में भेद रहता है ना, तो महाराज जिठानी का लड़का भी अच्छा नहीं लगता है हमें। और ये मन जब पवित्र हो जाएगा तो पूरा संसार हमें अपना दिखाई देने लग जाएगा। फिर कोई भेद नहीं रहेगा, ये पराया है, ये मेरा है, ये संसार में सबका सब मिट जाएगा महाराज। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो। और संत कहते हैं अरे इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए। इस मन रूपी दर्पण पर धूल नहीं जम जाए, इसलिए गुरु महाराज के चरणों की रज इन आंखों में डालने की आवश्यकता है महाराज। ये मन में पाप पैदा करने वाली है। कहते सूरदास जी अंधे नहीं, पता संतों से सुना सूरदास जी अंधे नहीं थे जीवन में जन्म लिया तब। उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया। क्या फोड़ सकता अपनी आंखों को? कोई नहीं फोड़ सकता। सूरदास जी ने संसार को देखा है और संसार को देखने के बाद में पहुंच के द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान के सामने पहुंच के और पहुंच करके भगवान के दर्शन किए इन आंखों से। और खूब दर्शन करके भगवान को हृदय में बैठा लिया और बाहर जाकर के अपनी आंखों को फोड़ लिया कि अब मुझे संसार को देखने की आवश्यकता नहीं, अब मैंने तुझे देख लिया है महाराज। क्योंकि किसी मंदिर में जाते हैं 2 मिनट के लिए हमें भगवान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आते फिर संसार को देखने लग जाते हैं। इसलिए कहते सूरदास जी ने कहा मुझे संसार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे भगवान को मैंने अंदर बैठा लिया है। बाकी ये तन मन तो सब यही रह जाएगा। ये शरीर है ना, शरीर ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये एक दिन जलना है, इसकी भस्म बननी है, इसकी तो राख बननी है महाराज। सोने के बिस्कुट किसी के नहीं बनने वाले हैं। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, मत माटी में रोल। मन के कदर भुलाने वाले यही राजन में गमा। अरे मन के पीछे चलेगा तो मन तुझे संसार की कश्ती में बैठाएगा और एक दिन संसार सागर में डबो देगा। चलना है तो मेरे परमात्मा की मर्जी में चलिए, फिर इस बहु रूपी संसार से पार हो जाएगा, तुझे डूबना नहीं पड़ेगा महाराज। आज कहते हैं बाबा ने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए चरणामत लगाते हुए आगे बढ़े हैं। सत्संग की महिमा को बताया है कि सत्संग क्या है महाराज। सत्संग की महिमा तो वाल्मीकि जी को पता है। अरे कहते वाल्मीकि डाकू से संत बन गया, तो हम तो हमारा साधारण इंसान है, क्या हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते? कहते वाल्मीकि जी किसी जाने वालों को लूट करके धन कमाया करता था और एक दिन नारद जी मिल गए महाराज। नारद जी को रोक लिया कि रुको, कहां जा रहे हो, निकालो तुम्हारे पास में क्या है। उसने कहा महाराज मैं तो संत हूं, मेरे पास में तो खाली झोली है, मेरे पास में कुछ नहीं है। उसने कहा निकाल झोली में क्या है। नारद जी ने कहा तू किसके लिए कर रहा है। उसने कहा मैं मेरे परिवार के लिए दुनिया को लूटता हूं। नारद जी ने कहा तो एक बार जाकर के परिवार से पूछिए, जो तू पाप करता है उस पाप का भागी परिवार भी बनेगा क्या, या फिर तुम ही अकेला रहोगे। उसने कहा कि परिवार कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं परिवार के लिए ही तो करता हूं। नारद जी ने कहा कि एक बार जाकर के पूछिए अपने घर, तब तक मैं यही हूं।
और तुझे लगता है कि ये भाग जाएगा तो मुझे इस पेड़ के बांध दो। और कहते हैं उन्होंने नारद जी को पेड़ के बांध दिया, अपने घर आया और घर आकर के अपनी पत्नी से पूछा कि मैं दुनिया को लूट करके धन कमा करके लाता हूं, उस पाप का भागी आप भी बनोगे क्या? उस पत्नी ने कहा कि हम क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका धर्म है हमारा पालन पोषण करना। चाहे आप लूट करके लाओ, चाहे आप ईमानदारी से धन कमा करके लाओ, यदि लूट करके लाओगे वो पाप लगेगा तो उस पाप के भागी आप बनोगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और कहते हैं वाल्मीकि जी आए, आकर के चरणों में गिर गए नारद जी के, और उसी समय कहते हैं रामचरितमानस को लिख दिया उसने महाराज। तो वाल्मीकि जी डाकू से संत बन सकते हैं, तो हम इंसान से भक्त क्यों नहीं बन सकते महाराज? हम इंसान से भक्त क्यों नहीं बन सकते? ये तो ऐसी भगवान की कथा है। आज कहते हैं महाराज, इसमें कोई आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं आता, और विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता है। यहाँ बाबा ने इतना तक समझाया है, इस कथा में आकर के 60 से 60 मूर्ख लोग भी सुधर जाया करते हैं। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए संत कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। और राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तो अच्छी कैसे बनेगी? कहते महाराज कथा में आकर भी मुंह सुझा के बैठेंगे तो अच्छी कैसे बनेगी महाराज? कैसे बना सकते हैं भगवान अच्छी? यहाँ तक खिलते रहिए 7 दिन तक, आनंद लीजिए। आज तो कथा का प्रथम दिवस है, हम कथा में आनंद के साथ में नाचते झूमते झूमते कथा का आनंद लेंगे। थोड़ा सा एक बार झूमिए, थोड़ा सा आनंद के साथ में नाचते नाचते। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ मेरे सावरी चल गई, ओ मेरे सावरी
मोरी तो तेरी मेरी करनी है जाएगी, तेरी मेरी करनी है जाएगी। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और गुरु जी के जाग गए भागले, संतन के संग लाग रे तेरी लच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी तेरी लच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, राज मेरी रुखसार दिया, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, हमारे ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।